अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है BCRW यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। स्टूडेंट्स आज मैं आपको ना BCRW के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स से मैं शेयर करने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक चीज की एक एक क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए और प्लस ये क्वेश्चन किस किस तरह सब्स्टिट्यूट वर्ड से भी आ सकते हैं ये भी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर गाइड करूंगा। और इसके अलावा इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको, आप स्टूडेंट्स को पता है मैंने आपको मार्केट रिपोर्ट दी हुई है। मैंने आपको कहा था कि आपको कोई अजाफी कोई एक्स्ट्रा मार्केट रिपोर्ट याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मार्केट रिपोर्ट याद करें और आप उसके अंदर सिर्फ एक एक वर्ड्स बस चेंज कीजिएगा। आपने सिर्फ अपने पेपर के अंदर ये देखना है कि मुझे मार्केट रिपोर्ट किस हवाले से आई है, सिर्फ वो चीज वो प्रोडक्ट का नेम लिखें बस, और आप सारी मार्केट रिपोर्ट वही लिखेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी। और इसके अलावा मैंने आपको सेल लेटर की भी एक वीडियो शेयर की थी आपसे, और मैंने कहा था कि जिस मर्जी प्रोडक्ट का सेल लेटर आ जाए, चाहे शैम्पू की आज वो बात करें, चाहे किसी मर्जी किसी और चीज की वो चीज को सेल आउट करने के लिए वो सेल लेटर लिखने की आपको कहे, तो स्टूडेंट्स आप सिर्फ एक सेल लेटर ही याद करोगे। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और इस लेक्चर के अंदर मैं इन दोनों वीडियोस की मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ना लिंक प्रोवाइड कर दी है मैंने। आप लिंक के ऊपर जाएं और जाकर क्लिक करें, इंशाल्लाह आप डायरेक्ट उन दोनों वीडियोस के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BCRW में सबसे पहले आप क्वेश्चन कौन सा करेंगे, जरा जल्दी से ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले चैप्टर ओपन करें ओरल प्रेजेंटेशन का, तो इसमें पहला क्वेश्चन आप करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, स्टेप, स्टेजेस और टाइप ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। OP मींस ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के स्टेप, स्टेजेस या टाइप, ये तीनों वर्ड वो यूज कर सकता है। वो कह सकता है स्टेप ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, वो कह सकता है स्टेजेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, वो कह सकता है टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। लिखो तो आपका ये एक ही क्वेश्चन है। आपको आपकी बुक, किसी भी राइटर की बुक आप ओपन कर लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह 3 सब्स्टिट्यूट वर्ड से भी आपको वो पूछ सकता है। तो नंबर 2 क्वेश्चन इसके अंदर हम कहते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी बटा मेथड्स, मेथड्स ऑफ OP मींस ओरल प्रेजेंटेशन। ये इस तरह आपको क्वेश्चन कह सकता है, राइट डाउन द मेथडोलॉजी ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन या राइट डाउन द मेथड्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स ये एक ही क्वेश्चन है, यानी कि मेथड्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है। तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे नंबर 2। नंबर 3 आपको क्वेश्चन करेंगे, राइट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन OP मींस ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखें, डिटेल नोट लिखें। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आमतौर पर ज्यादा मोस्टली जो आपको पास पेपर में आया ये वाला क्वेश्चन आया, कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट की वो बात कर देना। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना है आपने बात को, इसमें आपने ऊपर वाले ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, स्टेप और मेथड वाला, ये जो दोनों क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं, इन दोनों को आपने लिखना है। लेकिन मटेरियल आपने खुद से कंज्यूम कर लेना है। हेडिंग्स के अंदर जो आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे उसको थोड़ा थोड़ा सा ना कम कर लीजिएगा। तो ये ओरल प्रेजेंटेशन के चैप्टर के अंदर से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं बस, और हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब आप करें लिसनिंग का चैप्टर ओपन कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आप करोगे, क्वालिटीज बटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर की ना, एक अच्छे सुनने वाले की क्वालिटीज बताओ। वो इस तरह कह सकता है, राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर, या इस तरह कह सकता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर। ये दोनों वर्ड्स वो यूज कर सकता है। देखिए मैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वो तमाम वर्ड्स यूज कर रहा हूं वो जो आपसे पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स को अक्सर ये नहीं पता चलता, क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ वो वर्ड को चेंज कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन हमें कोई समथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन और आ गया, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट्स वही होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए हमारी सीरीज से। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पास होगा वो होगा प्रॉब्लम्स बटा फॉल्ट्स बटा बैरियर्स, प्रॉब्लम्स फॉल्ट्स बैरियर्स ऑफ लिसनिंग।
यहाँ पे लिसनिंग है, ऊपर था लिसनर, ठीक है ना। तो लिसनिंग सुनने, एक किसी भी चीज को सुनने के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। राइट डाउन द प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग, राइट डाउन द व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, या व्हाट आर द फॉल्ट्स ऑफ लिसनिंग। तो इसका मतलब क्या है, आप प्रॉब्लम्स ही लिखोगे, यानी कि बैरियर्स ऑफ लिसनिंग ही लिखोगे। तो ये आपके स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, मैंने 5 क्वेश्चन आपको अभी तक बता दिए। अब आप क्या करो, चैप्टर नंबर 1 को ऊपर कर लो, कम्युनिकेशन को, और उसके अंदर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कौन कौन सा आपने करना है। तो ये हमारी तरतीब से क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, वो है एलिमेंट बटा, बटे का मतलब होता है कि इसका दूसरा नेम जो कंपोनेंट, बटा एसेंशियल, बटा फीचर, बटा कैरेक्टरिस्टिक्स, बटा पार्ट, एसेंशियल पार्ट भी इसको कह सकता है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन करने के क्या बताओ, क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, दोबारा से सुने। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह पूछ सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह से पूछ सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह से पूछ सकता है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी लवाजमात, एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन, या इस तरह कह सकता है व्हाट आर द एसेंशियल्स पार्ट, या व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका जो चैप्टर नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन बनता है, एलिमेंट मतलब कंपोनेंट, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कंपोनेंट वाला आपका क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन वाला आपका ये क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के नेम यूज कर सकता है, नेम ही यूज करता है स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो सिर्फ आपका क्वेश्चन जो है उसको उल्ट पुल्ट करेगा, आपको अंडरस्टैंड नहीं करने देगा, कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं मैंने चलने देना कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हमारे 6 हो गए। अब इसी चैप्टर के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा इस तरतीब से, वो है प्रोसेस बटा प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने की क्या प्रोसेस है या प्रोसीजर, ये इस तरह कह सकता है। राइट डिटेल नोट ऑन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या व्हाट आर द, या राइट डाउन द डिटेल नोट ऑन प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसीजर या प्रोसेस दोनों वर्ड्स सेम है। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप करोगे, प्रॉब्लम्स बटा बैरियर्स बटा फॉल्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ, और किस तरह वी ओवरकम इट, और किस तरह हम इसको दूर कर सकते हैं। यानी कि क्या, कम्युनिटी जैसे था ना, देखें जैसे प्रॉब्लम्स बैरियर्स या फॉल्ट ऑफ लिसनिंग था, इसी तरह प्रॉब्लम्स बैरियर और फॉल्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है कि कम्युनिकेशन करते वक्त तो कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, कौन कौन से मसले आ सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, फॉल्ट, और किस तरह हम उनको दूर कर सकते हैं, एंड हाउ वी ओवरकम इट। ये क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट आता है, ठीक है ना। तो आपसे वो क्या कह सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ वी कम ओवरकम इट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ वी ओवरकम इट, इस तरह आ सकता है। व्हाट आर द फॉल्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ वी ओवरकम इट, इस तरह वो कह सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन आपके हो गए 8 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का चैप्टर आप ओपन कर लीजिएगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्वेश्चन क्या करोगे, आप लिखोगे कंपोनेंट्स बटा एलिमेंट्स बटा कंपोनेंट्स बटा एलिमेंट्स बटा आप करोगे इसमें क्वेश्चन एसेंशियल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर वो कह सकता है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि आप समझाइएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ना वो कोई खसूसियत पूछ रहा है, और उसके एलिमेंट्स पूछ रहा है, उसकी एसेंशियल्स पूछ रहा है, जरूरी लवाजमात पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके क्या हो जाते हैं, 9। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही इस चैप्टर में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ कोई भी वो वर्ड अटैच कर दे तो आप स्टूडेंट्स ने समझ जाना है कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स हमारे पास होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10, 7 Cs, जिसको 7 Cs कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 7 Cs जैसे क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कोहेरेंस, ये जो 7 Cs आपके पास क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मजीद किन किन वर्ड से आ सकता है, वो आपको कह सकता है, वो स्टूडेंट्स आपसे कह सकता है, कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड ऑफ एवरी
ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, एक लाइफ ब्लड है। तो इसको एक्सप्लेन करें, इस टर्म को, इस लफ्ज को एक्सप्लेन करें। तो वो एक्चुअल में आपसे क्या पूछ रहा है, 7 सीज वाला क्वेश्चन ही पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि एक जो अच्छा इंप्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी आपका क्या है, वो 7 सीज का ही क्वेश्चन आपके वो भी आता है। वो 7 सीज के क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से वो चेंज करता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अब सिर्फ 2 आप मजीद क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपने कौन से करने थे कि मैंने आपको मार्केट रिपोर्ट करवाई, मार्केट रिपोर्ट के चैप्टर के अंदर ही आप मार्केट रिपोर्ट का क्वेश्चन भी करेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 11, एसेंशियल, एसेंशियल के बाद क्वालिटीज, क्वालिटीज, एसेंशियल क्वालिटीज बता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, क्वालिटीज बताएं, एसेंशियल्स बताएं, एंड राइट इट्स एडवांटेजेस, और इसके फायदे भी बताएं। ये क्वेश्चन इस तरह आता है। मतलब क्वेश्चन किस तरह आता है मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 वो कहता है व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। या इस तरह कहता है व्हाट इज द कंटेंट, जी एक वर्ड है कंटेंट, जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, कंटेंट ये वर्ड उसने अक्सर यूज किया हुआ है। कंटेंट जैसे स्टूडेंट्स आपके हर बुक के स्टार्टिंग में कंटेंट दिया होता है ना, कि उसमें चैप्टर्स बताए होते हैं कि इस बुक के अंदर टोटल इतने चैप्टर होंगे। तो इसी तरह एक मार्केट रिपोर्ट के अच्छे अच्छे कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि वो कह सकता है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस वो पूछ भी सकता है, साथ नहीं भी पूछ सकता। पूछे तो आपने लिख देने, ना पूछे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आप लास्ट क्वेश्चन करेंगे सेल लेटर से। देखिए सेल लेटर का मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि सेल लेटर लिखने का तरीका क्या है, जिसकी मैंने बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर उसकी उस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका मैंने लिंक प्रोवाइड आपको कर दिया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, जाकर क्लिक करें, आपको सेल लेटर की भी वीडियो मिल जाएगी, आपको मार्केट रिपोर्ट लिखने का तरीका और कौन सी आपने याद करनी है, इन सिंपल वर्ड सिंपल दी हुई, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं आपको वो याद हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ओपन करें डिस्क्रिप्शन को और आपको वो दोनों लिंक मिल जाएंगे। तो सेल लेटर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बनता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछता है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल लेटर, ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज भी वो यूज कर सकता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स या व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल लेटर, यानी कि सेल लेटर लिखने का मकसद क्या होता है। ये क्वेश्चन टोटल मैंने आपको क्वेश्चन 12 दिए हैं, सिर्फ आपने इन 12 क्वेश्चन को करना है। आपको कोई और अजाफी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी मैंने आपसे शेयर कर दिए। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।